जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल दिव्य ज्ञान की बात में। हिंदू धर्म में सावन को लेकर एक खास मान्यता है। इस महीने विवाह के बाद पहले सावन में बेटियां अपने मायके जरूर जाती हैं। ऐसा करने के पीछे वजह यह बताई जाती है कि लड़कियां मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर महसूस कर सकें। सावन में बेटियों का मायके जाना एक विशेष परंपरा है, जिसका निर्वहन करने से बेटियों के मायके और ससुराल दोनों की स्थितियां बेहतर रहती हैं। हिंदू धर्म में सावन को लेकर एक खास मान्यता है। इस महीने विवाह के बाद पहले सावन में बेटियां अपने मायके जरूर जाती हैं। ऐसा करने के पीछे वजह यह बताई जाती है कि लड़कियां मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर महसूस कर सकें। सावन में बेटियों का मायके जाना एक विशेष परंपरा है, जिसका निर्वहन करने से बेटियों के मायके और ससुराल दोनों की स्थितियां बेहतर रहती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बेटियों का भाग्य सारे घर के भाग्य को नियंत्रित करता है और जैसे ही बेटियों की विदाई होती है घर की स्थिति खराब हो जाती है। अगर घर में विवाह के बाद भी बेटियों का सम्मान न किया जाए तो भी स्थिति काफ़ी बिगड़ सकती है। सावन के महीने में जब बेटी मायके आए तो विशेष तरह के उपाय करने से घर और जीवन की तमाम समस्याएं हल हो सकती हैं। अगर आपके घर में कलह क्लेश ज़्यादा है, बेटी के घर में आने पर उससे तुलसी का एक पौधा लगवाएं। जितने भी दिन आपकी बेटी घर में रहे नियमित रूप से शाम को तुलसी के नीचे दीपक जलाएं। इसके बाद बेटी घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करे। अगर आप चाहकर भी मकान नहीं बना पा रहे हों या संपत्ति नहीं खरीद पा रहे हों, बेटी के घर में आने के बाद किसी भी मंगलवार को उसके हाथ से गुड़ ले लें। उसी दिन उस गुड़ को मिट्टी के बर्तन में रखकर मिट्टी में दबा दें। शीघ्र ही मकान और संपत्ति की इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर घर में सब कुछ होने के बावजूद कर्जे बढ़ते जा रहे हों तो बेटी के सावन में आने पर करें ये उपाय। बेटी के घर आने के बाद किसी भी बुधवार को ये उपाय करें। बेटी के हाथ से एक सुपारी लें। सुपारी में रक्षा सूत्र लपेटा हुआ हो। उस सुपारी को पूजा के स्थान पर पीले कपड़े में रख दें। आपके कर्जे उतरने शुरू हो जाएंगे। अगर घर में धन की समस्या हो तो बेटी के घर आने के बाद किसी भी सोमवार को प्रातः ये उपाय करें। बेटी को संपूर्ण श्रृंगार में बैठाएं, सामने अपनी पत्नी के साथ स्वयं बैठें। बेटी के हाथ से एक गुलाबी कपड़े में थोड़ा सा अक्षत और एक चांदी का सिक्का ले लें। गुलाबी कपड़े में उस अक्षत और सिक्के को बांधकर अपने धन स्थान पर रख दें। बेटी का चरण जरूर स्पर्श करें। घर में सब कुछ होने के बावजूद भी कर्जे बढ़ रहे हैं तो बेटी के सावन में घर आने पर यह उपाय करें। बेटी के घर आने के बाद किसी भी बुधवार को यह उपाय करें। बेटी के हाथ से एक सुपारी लें। सुपारी में रक्षा सूत्र लपेटा हुआ होना चाहिए। उस सुपारी को पूजा के स्थान पर पीले कपड़े में रख दें। आपके कर्जे उतरने शुरू हो जाएंगे। बेटी के हाथों अक्षत और चांदी का सिक्का लें। शादी के बाद जब पहली बार आपकी बेटी आपके घर में सावन महीने में प्रवेश करेंगी तो आपको उस वक्त अपनी बेटी के हाथ से थोड़ा सा चावल और एक चांदी का सिक्का लेना होगा। फिर उस सिक्के एवं चावल को किसी गुलाबी कपड़े में बांधकर अपने घर के लॉकर में रख देना है। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। मंगलवार के दिन बेटी के हाथों गुड़ लें। यदि आप कोई नई संपत्ति या मकान खरीदना चाह रहे हैं लेकिन किसी कारणवश बार बार नया ज़मीन या मकान खरीदने में बाधा उत्पन्न हो रही है तो ऐसे समय में आपकी बेटी ज़रूर काम आएगी। यदि उसका विवाह हाल ही में हुआ है और वह सावन के महीने में आपके घर आने वाली है तो उनके आने के बाद अपनी बेटी के हाथ से मंगलवार के दिन थोड़ा सा गुड़ लें और उस दिन ही उस गुड़ को मिट्टी के बर्तन में रखकर फिर उस बर्तन को मिट्टी में ही दफना दें। ऐसा करने से जल्द ही आपका घर एवं प्रॉपर्टी खरीदने का सपना पूरा होगा। बुधवार को बेटी के हाथ से सुपारी लें। यदि आपने किसी से कर्जा लिया हुआ है, यदि उस कर्जे का ब्याज दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे में यदि आप बहुत परेशान हैं तो बिल्कुल भी परेशान मत हो। सावन महीने में जब आपकी बेटी आपके घर में प्रवेश करेगी तो आप किसी बुधवार के दिन अपनी बेटी के हाथ से एक सुपारी जरूर ले लीजिए। फिर उस सुपारी में एक रक्षा सूत्र लपेट लीजिए। सुपारी को आप अपने घर के पूजा स्थान पर पीले कपड़े में बांधकर रख दीजिए। इससे आपका जो कर्ज है वह धीरे धीरे चुकता हो जाएगा और आपकी चिंता भी समाप्त हो जाएगी। कर्ज मुक्ति के लिए बुधवार को बेटी के हाथ से रक्षा सूत्र लपेटी हुई एक सुपारी लें और उस सुपारी को पूजा के स्थान पर पीले कपड़े में रखें। कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। हर तरह की समस्या से मुक्ति के लिए सावन में बेटी घर आती है तो उसके हाथ से एक गुलाबी कपड़े में थोड़ा सा अक्षत और एक चांदी का सिक्का ले लें। फिर उसे गुलाबी कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। मायके से कभी नहीं लाना चाहिए अचार, बर्बाद कर देती है घर की खुशियाँ। अक्सर ससुराल जाती लड़की अपने घर से कुछ न कुछ अच्छा सामान लेकर जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ सामान मायके से ससुराल लाना आपको महंगा पड़ सकता है। कभी भी मायके से ससुराल अचार लेकर नहीं जाना चाहिए। अचार को ससुराल ले जाने से बेटी कभी सुखी नहीं रहती। बेटी को मायके से कभी भी किसी भी तरह का अचार लेकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे रिश्तों में खटास उत्पन्न होती है। शास्त्रों में भी माना गया है कि जिस घर में बेटी को अचार दिया जाता है उस घर में बेटी कभी सुखी नहीं रह सकती हैं।
उसको मानसिक, शारीरिक या फिर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ससुराल से उसे किसी न किसी से ताने सुनने पड़ते हैं। अगर सास में गृह क्लेश नहीं है तो उसे शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बेटी को कभी भी आचार न दें। शादी के बाद पहले सावन में क्या करें? यदि शादी के बाद पहले सावन में लड़कियां अपने मायके आती हैं और घर में तुलसी का नया पौधा लगाती हैं तो मायके के साथ ससुराल में भी सदैव खुशहाली बनी रहती है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पहले सावन में नई दुल्हन के मायके जाने के फायदे। सावन में लड़कियां मायके आकर अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिता सकती हैं। यह उन दुल्हनों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो शादी के बाद मायके से काफ़ी दूर रहती हैं। प्राचीन काल में ये प्रथा इसलिए बनाई गई थी क्योंकि ससुराल में लड़कियों को बहुत काम करना पड़ता था। ऐसे में यदि वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली आती थी तो कुछ आराम मिल जाता था। तभी से ये एक मुख्य रस्म मानी जाने लगी। हालांकि पहले सावन में मायके जाना है या नहीं, ये एक व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन ज्योतिष की माने तो शादी के बाद लड़कियों को पहला सावन मायके में ही मनाना चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक पर शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह और भी आर्टिकल पढ़ने के लिए जुड़ी रहें हर जिंदगी से। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। विदाई के समय बेटी को ये चीज़ें नहीं देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार विदाई के समय भी बेटी के साथ कुछ चीज़ों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे इसके सुखद जीवन में कोई न कोई परेशानी बनी रहती है। इसलिए बेटी को कभी भी सुई, झाड़ू, छलनी, मिर्च आदि नहीं देना चाहिए। गैस चूल्हा। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि यदि नवविवाहित दुल्हन अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो इसका सीधा असर उस घर के गृहस्थ पर होगा। ऐसा करने से नई दुल्हन नए परिवार में प्रवेश करते ही अपना चूल्हा, अपना रसोई बिल्कुल अलग कर लेगी, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त गैस चूल्हा ना देकर आप उसे किचन से संबंधित चीज़ों को दे दीजिए। नमक। जब बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती है तो उसका धर्म क्या होना चाहिए? नए घर में प्रवेश करते वक्त सबको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बात करना और जो भी रिश्ता उससे जुड़ा है उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना। ऐसे में यदि वह मायके से नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करेगी तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। उससे जुड़ा हर रिश्ता नमकीन का रूप ले सकता है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त कभी भी नमक का कोई सामान ना दें।